पांचाली, मां जगदम्बा के अवतार सावित्री के दैवी चमत्कारों से राजा अश्वपति और पूरा संसार सानंद आश्चर्य का अनुभव कर रहा था। सावित्री सर्व के लिए आशा किरण थी, परंतु किसी के लिए आंखों में कंटक समान थी। सावित्री को इस पृथ्वी पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसकी मृत्यु असंभव है। संभव है? बड़ी मुश्किल से निंद्रा लगी है। हाँ, दिन भर कितना श्रम करती हैं, सखियों के साथ, विदूषक के साथ, पल भर भी विश्राम नहीं करती, जैसे सारे शरीर में शक्ति का स्रोत हो। नाथ, आज संध्या समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई। हाँ, विदूषक ने विदित किया हमें। नाथ, मगर ऐसा कैसे हो सकता है रानी? राजन, सावित्री को हम पुत्री के रूप में पाकर आनंद की जिस जल्दी में खो गए हैं, उसमें हम भूल गए हैं कि वह सामान्य बालिका नहीं है। हाँ, परंतु अब भी हम नहीं मान सकते कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। तीर लगे हुए हंस को पुत्री सावित्री का स्पर्श पाते ही प्राण मिल गए। नवजीवन पाकर पंख पसारते हंस को दूर गगन की ओर जाते स्वयं हमने देखा है। देवी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देवी संतान के माता पिता बनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। राजन, विदूषक बता रहे थे कि कल राज्यसभा में भी। हाँ, कल राज्यसभा में पुत्री सावित्री अनायास ही क्रीड़ा करती हुई चली आई। हमारी दृष्टि के समक्ष लोहे का आसन उसने ऐसे हटाया जैसे फूलों का हो। मां जगदम्बा ने जब तेज पुंज के स्वरूप में मेरे शरीर में प्रवेश किया, उस समय से मेरा समग्र अस्तित्व, मेरा रोम रोम परम सुख और आनंद की जिस अनुभूति हर क्षण कर रहा है, मैं आपको किन शब्दों में बताऊं राजन। सावित्री ने हमारे वंश में जन्म लेकर हमें कृतार्थ कर दिया है। महारानी मालवी, हमारा मन शंकाशील हो उठता है जब जब हम हमारी पुत्री सावित्री के विषय में विचार करते हैं। तो क्या बात है राजन? देवी, हमें इस अद्भुत बालिका को सामान्य राजकुमारी बनाकर ही पालना होगा। ऐसा क्यों राजन? जैसे जैसे इस प्रकार के चमत्कारों की चर्चा लोगों में बढ़ेगी, हमारी पुत्री हमसे दूर होती चली जाएगी। जन सामान्य उसे देवी बनाकर पूजने लगेंगे। हाँ राजन, मैं आपकी बात समझ रही हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारी पुत्री अपना सुंदर बाल्यकाल एवं जीवन देवी बनकर जन सामान्य में चमत्कार करने में व्यतीत करे। वो हमसे दूर चली जाएगी। इस स्थिति में उसे अपने जीवन के हर क्षण, हर पल का आनंद लेना होगा। देवी, तुम हमें वचन दो, आज उपरांत इस प्रकार के चमत्कार को तुम अपने ध्यान पर नहीं लोगी। मैं वचन देती हूँ राजन कि सावित्री का पालन प्रेम और पूर्ण आनंद से करूंगी, और वो भी उसे हमारी पुत्री मानकर, किसी
जैसी ऐश्वर्य यह देवी शक्ति का अवतार मानकर नहीं। सावित्री के नित्य दूत के समय से प्रथम भोजनशाला में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, एक मैं और मुख्य पाक शास्त्री। उसे वहां से भेजने का प्रबंध तो मैं कर ही लूंगी। उसके पश्चात सावित्री के दूध के पात्र में विष। कक्ष की दीवारों के कर्ण भी बड़े तीव्र होते हैं, जरा सी ध्वनि भी सुनाई पड़ सकती है। तो कब दोगी हमें यह शुभ समाचार? कल सुबह का सूर्य आपके जीवन में सुख का सूर्य बनकर आएगा। महारानी, अब तो कह सकती हूं ना, महारानी। महाराज अश्वपति, कुछ दिनों से आप विचारमग्न प्रतीत हो रहे हैं। राजन, आपका ध्यान किसी ऐसी बात पर है जो आपको बार बार विचार करने पर विवश कर रहा है। महाराज, क्या मैं आपको कोई काम में सहयोग? मंत्रीश्वर, मैं आपसे ही बात करने की सोच रहा था। मेरे मन को आपने ठीक पढ़ा। कई दिनों से मेरे मन में एक विचार प्रकट हो रहा है। विचार? कैसा विचार महाराज? सावित्री के शिक्षण के विषय में। मंत्रेश्वर, पुत्री सावित्री की आयु अब शिक्षा के योग्य हो चुकी है और हमारी तीव्र इच्छा है कि उसे श्रेष्ठ शिक्षण प्राप्त हो। अस्त्र शस्त्र शास्त्र, वेद पुराण, खगोल भूगोल, राजनीति आदि सभी विषयों में उसे पारंगत होना चाहिए। महाराज, आपका विचार तो श्रेष्ठ है, किंतु क्या? मंत्रेश्वर, कहीं आप सावित्री के बुद्धि चातुर्य पर संदेह तो नहीं प्रकट कर रहे हैं ना? क्या आप यह तो नहीं सोच रहे हैं ना कि वह यह सब ग्रहण करने के योग्य है या नहीं? महाराज, आपका चित्त मुझसे विनोद तो नहीं कर रहे? क्या मुझे ज्ञात नहीं कि सुपुत्री सावित्री तो स्वयं... राजन, सुपुत्री सावित्री स्वयं सूर्य का तेज और प्रखर प्रज्ञा है, इस बात में कोई संदेह नहीं। किंतु हे महाराज अश्वपति, पुत्री सावित्री एक कन्या है। उसे विवाह उपरांत किसी की पत्नी, किसी की रानी बनना है, और इतना अधिक शिक्षण तो क्या यह योग्य और उचित नहीं होगा कि पुत्री सावित्री सुशिक्षित और संस्कारी बने? उसे हर विषय में पारंगत बनाया जाए जो उसके जीवन में योग्य मार्गदर्शन कर सके। महाराज अश्वपति, विचार की दृष्टि से यह उत्तम है, किंतु सावित्री जैसी विदुषी और विद्वान सुपुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ पाना अति कठिन हो जाएगा। क्योंकि महाराज, जिस विषय और शास्त्र की शिक्षा देने की अभी आप चर्चा कर रहे थे, वह तो स्वयं युवराजों को भी यह शिक्षा नहीं दी जाती। क्योंकि एक ही जन्म में कोई भी साधारण मनुष्य इतना कुछ ग्रहण नहीं कर पाता। हे महाराज अश्वपति, यह विश्व ज्ञान का समुद्र है। 64 कलाएं, कितने शास्त्र, कितने विषय, कितनी विद्याएं, यह सब कुछ प्राप्त करना किसी साधारण मनुष्य के लिए एक ही जन्म में संभव नहीं है। महाराज, सावित्री तेजस्विनी है, कदाचित यह सब कुछ वो प्राप्त कर पाएगी, लेकिन उसके पश्चात
उसके योग्य वर इस पृथ्वी पर क्या आप ढूंढ पाओगे? मानव नहीं तो देव, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, हम हमारी पुत्री के लिए योग्य वर अवश्य खोज निकालेंगे। केवल योग्य वर न मिलने की शंका मात्र मन में लिए क्या हमारी तेजस्विनी पुत्री को योग्य शिक्षण न देना उचित होगा मंत्रेश्वर जी? महाराज अश्वपति, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। जीवन और राजनीति दोनों ही विषय में आपकी निर्णय शक्ति पर हमें पूरा विश्वास है। पुत्री सावित्री के लिए आप जो भी निर्णय लेंगे वह उचित ही होगा महाराज। राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए। विश्व भर के तमाम ज्ञाता प्रखर पंडित गुरुवर्य को आदर और सम्मान सहित आमंत्रित किया जाए। तमाम विषयों में श्रेष्ठ गुरुओं को सावित्री के शिक्षण का कार्य सौंपने का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार श्रेष्ठ प्रबंध करने का मैं पूरा यत्न करूंगा। हम आपके आभारी रहेंगे मंत्रेश्वर। एक बहुत बड़ा अरण्य था। क्या था? अरण्य। उस अरण्य में एक लोमड़ी रहती थी। कौन रहती थी? लोमड़ी। और एक बहुत बड़ा शेर रहता था। कौन रहता था? शेर। शेर ने क्या किया? क्या किया? और लोमड़ी ने क्या कहा? ट्याऊ 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 ट्याऊ। और इतने में जंगल का राजा शेर सो गया। और जंगल का राजा शेर तो सो गया और खर्राटे देने लगा। और इतने में दुष्ट लोमड़ी आई। दुष्ट लोमड़ी शेर के बच्चे के प्राण लेने के लिए आई। ट्याऊ ट्याऊ। लोमड़ी करने लगी ट्याऊ 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 ट्याऊ। अरे, कुंवरी जी के लिए दूध आ गया। लाओ 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 लाओ, मैं कुंवरी जी को दूध पिलाता हूँ। नहीं, आपको महाराजा ने अंतःपुर में बुलाया है। ट्याऊ ट्याऊ, मुझे महाराजा ने अंतःपुर में बुलाया है? हाँ। मंत्रीश्वर, अब तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। अब तो मैं मंत्रीश्वर बन जाऊंगा और तुम हो जाओगे ट्याऊ ट्याऊ। मैं चला अंतःपुर में, तुम दूध पियो। ट्याऊ 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 ट्याऊ। कुंवरी सावित्री, आपका दूध। नमो देवे महादेवे शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिणे सुखायै सततं नमः। नहीं, नहीं बेटा सावित्री, ये आपने क्या किया रानी माँ?
जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। बेटा सावित्री, रानी पद्मावती, ये आपने क्या किया? मत पूछिए कुछ मत पूछिए। हमारी नजरों के सामने एक बाल हत्या? नहीं, ऐसा पाप मैं नहीं करना चाहती थी। इस बाल हत्या के पीछे हमारा सुखमय भविष्य था। सुखमय भविष्य? हमारा? नहीं चाहिए हमें ऐसा सुखमय भविष्य, नहीं चाहिए। अगर सावित्री को कुछ हो जाता तो महाराज पर दुख के पहाड़ गिर पड़ते और रानी भैरवी, मैं महाराज को दुखी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं महाराज को दुखी। की ओर तुम अपनी भुजाएं फैला रही हो, वो अपने में स्वयं एक इतिहास है और हमें विश्वास है कि तुम इन सारे प्रयत्नों में उत्तीर्ण होकर अपने पिता का सम्मान बढ़ाओगी, अपने कुल की परंपरा और वंश का नाम चारों दिशाओं में उज्जवल करोगी। बोलो ओ